वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के दौरान आप फेक ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं, चलिए जानते हैं। टिप नंबर 1, RSI डिवर्जेंस फॉर ट्रेड एंट्री। मार्केट में प्राइस हायर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए अब ट्रेड कंटिन्यू करती है, जिससे चार्ट पर एक फ्लैग एंड पुल का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है। जैसे फ्लैग एंड पुल पैटर्न को एक बुलिश ग्रीन कैंडल ब्रेक करती है, वैसे ही न्यू ट्रेडर बाइंग साइड में ब्रेकआउट ट्रेड एंट्री करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद प्राइस रिवर्सल लेकर नीचे चली जाती है और यहाँ बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। इस ट्रैप से बचने के लिए हम स्टोकास्टिक RSI इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ इस लेवल पर प्राइस हायर हाई बनाती है, लेकिन स्टोकास्टिक इंडिकेटर में सेम लेवल पर लोअर लो का फॉर्मेशन बना हुआ है। इसका मतलब इस पॉइंट पर मार्केट स्ट्रेंथ में कमी आई है, जिससे चार्ट पर बेरिश डिवर्जेंस क्रिएट हुआ है। ऐसे सिचुएशन में हमें ब्रेकआउट ट्रेंड में एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद मार्केट मोमेंटम में कमी आई है। टिप नंबर 2, वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग अबव द रेजिस्टेंस लाइन। यह निफ्टी 55 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस चार्ट में प्राइस एक अप ट्रेंड के बाद छोटा सा करेक्शन करते हुए नीचे आती है। पिछले अप ट्रेंड को देखकर बहुत से नए बायर्स ब्रेकआउट के बाद फिर से एक बार ट्रेड कंटिन्यू करती है। ट्रेड कंटिन्यूएशन होगा, इस उम्मीद में ट्रेड एंट्री करने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद रेजिस्टेंस एरिया के पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होती है और इसी पॉइंट पर न्यू बायर्स कहीं यह ट्रेड उनके हाथों से ना निकल जाए, इस कारण ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग के पहले ही लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करना चालू कर देते हैं। यह ग्रीन कैंडल थोड़ी देर ऊपर जाती है, लेकिन मार्केट फिर से सेलर्स हैवी सेलिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे प्राइस नीचे आते हुए एक लॉन्ग वीक कैंडल रेजिस्टेंस लाइन के पास चार्ट पर बन जाती है। जो बायर्स इस जोन के अंदर और ब्रेकआउट कैंडल के फॉर्मेशन के बाद बाइंग करके बैठे हैं, उन सभी बायर्स के स्टॉप लॉस लोअर लेवल्स पर जैसे ही हिट होते हैं, मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आती है और प्राइस तेजी से गिर जाती है। इसलिए किसी भी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं करती और आगे कंटिन्यूएशन बाइंग कैंडल नहीं बनती, तब तक ट्रेड एंट्री करने से हमेशा बचना चाहिए। टिप नंबर 3, यूज फिबोनाची लेवल। बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट में शुरुआती बायर्स के प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद चार्ट पर प्राइस आपको एक रिट्रेसमेंट जोन बनाते हुए नजर आएगी। यह रिट्रेसमेंट कितना स्ट्रांग है, यह जानने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करेंगे। रिसेंट स्विंग हाई और लो को मार्क करते हुए फिबोनाची टूल को लगाने के बाद चार्ट पर दिखने वाला रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक अगर फिबोनाची के 0.382 लेवल को ब्रेक किए बगैर प्राइस रिवर्स करती है, तो यह एक गुड लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोज करती है, तो यह एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक माना जाएगा। इसलिए आप यह लॉन्ग ट्रेड एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टिप नंबर 4, प्राइस कम बैक टू इन प्रीवियस जोन। अगर मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए ज्यादा समय बीतता है, तो यहाँ कंसोलिडेशन जोन क्रिएट होता है। इस जोन में बायर्स और सेलर्स दोनों की संख्या एक समान होने के कारण प्राइस एक रेंज में फंस जाती है। प्राइस जैसे ही अपने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट कैंडल के साथ ब्रेक करती है, वैसे ही न्यू बायर्स हड़बड़ी में लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर लेते हैं, लेकिन प्राइस एक बार फिर से रेड कैंडल बनाते हुए कंसोलिडेशन जोन में वापस आती है और यहाँ बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। प्राइस जब भी किसी टाइट ट्रेंड को फर्स्ट टाइम ब्रेक करती है, तो जब तक ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन बाइंग कैंडल नहीं बनती, तब तक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न्यू ट्रेडर के लिए बिछाया गया यह एक ट्रैप होता है। टिप नंबर 5, सेलो पुल बैक एंट्री इन ट्रेड। एक बुलिश ट्रेंड में चार्ट पर हायर लोज का स्ट्रक्चर बनाते हुए प्राइस आगे बढ़ती है। कुछ समय बाद शुरुआती बायर्स जब अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो मार्केट में एक पुल बैक आता है। यह पुल बैक अगर छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ कम संख्या में बायर्स ने प्रॉफिट बुक किया है और बहुत से बायर्स अभी ट्रेड में बने हुए हैं। ऐसे स्मॉल पुलबैक के बाद अगर प्राइस फिर से अपना पुराना हाई ब्रेक करती है, तो यहाँ मार्केट अपना प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू करने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर यह पुलबैक अपने रिसेंट स्विंग लो को और स्विंग हाई के 50% से ज़्यादा हुआ, तो यह एक फेल सेटअप होता है। आपको यहाँ लॉन्ग ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।